रामनवमी के मौके पर मुल्क की कई रियासतों में जो तशद्दुद की आग उठी थी, वो आग तो बुझ गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई तबाही के वो निशान जो ना जाने कब तक जख्म को हरा रखेंगी। वो जख्म जो हिंदुस्तान के सेकुलर होने पर हैं, वो जख्म जो हिंदुस्तान की असल पहचान पर हैं, वो जख्म जो मुल्क के असल वजूद पर हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से रामनवमी के जुलूस के बाद तशद्दुद हुआ, ये तशद्दुद कोई एक दो रियासत में नहीं, बल्कि उसकी आग कई रियासतों तक पहुंची। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और गुजरात से लेकर मगरबी बंगाल तक रामनवमी के दौरान तशद्दुद की खबरें आई और हालात ये हैं कि आज भी माहौल कशीदा है। मुलजिमीन की गिरफ्तारियां हो रही हैं और इलाकों में दफा 144 नाफिज है। लेकिन इन सब के बीच जो नुकसानात हुए, जो आग लगी, उस आग की तपिश में मगरबी बंगाल आज भी जल रहा है, बिहार आज भी जल रहा है। रामनवमी पर बिहार के नालंदा और सासाराम में हुए तशद्दुद के बाद के दिन किसी भी इलाके से हंगामे या तशद्दुद की खबर तो नहीं आई, लेकिन हालात कशीदा हैं, खौफ का माहौल है और सियासत जारी है। नालंदा के बिहार शरीफ, जहां पर रामनवमी के बाद भी तशद्दुद हुए, गोलियां चली, एक शख्स की मौत भी हो गई, वहां पर हालात का जायजा लेने रियासत के डीजीपी खुद पहुंचे। डीजीपी ने रात में तशद्दुद वाले इलाकों का दौरा किया। बिहार के सासाराम में हुई पुरतशद्दुद झड़प की टीस अभी खत्म नहीं हुई है। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के कई इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सैफुल्लागंज, कादिरगंज और शहजलाल पीर के कई परिवार अपने अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, ताकि जब तनाव खत्म हो तो घर वापस लौट सके। शहर में लॉकडाउन जैसे हालात हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं। सासाराम मंडी की ये तस्वीरें देखिए, गोला बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। सासाराम में शनिचर को 2 जगहों पर झड़प हुई, गोलीबारी में एक बच्चा जख्मी हो गया। फिलहाल शहर में दफा 144 नाफिज है, इंटरनेट खिदमत बंद पड़ी हैं। उधर मगरबी बंगाल में तशद्दुद की आग थमती नजर नहीं आ रही है। हावड़ा के बाद अब हुगली तशद्दुद की आग में सुलगा है। ये तशद्दुद की आग उस वक्त फैली जब हुगली में निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान पथराव और हंगामा हुआ। पथराव के बाद तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। तशद्दुद के बाद हुगली में दफा 144 लगाकर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने तशद्दुद के बाद एक दूसरे पर निशाना साधा है। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं टीएमसी बीजेपी पर दंगे की साजिश का इल्जाम लगा रही है। हालांकि सवाल इन सबसे ऊपर है। सवाल ये है कि कोई रियासत जल रही है तो कोई उस आग में तप रहा है। बिहार जल रहा है, बंगाल जल रहा है, दरअसल हिंदुस्तान जल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की किसको पड़ी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।